नवंबर को मैरी सेलेस्ट नामक जहाज न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलता है। जहाज खचाखच भरा हुआ था। यात्रा शुरू करने के कुछ ही वक्त बाद जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास गायब हो जाता है। जहाज के गायब होने की खबर मिलते ही ढूंढने की कवायद शुरू होती है, लेकिन कहीं भी शिप का अता पता नहीं लगता है। आखिरकार सर्च अभियान बंद कर दिया जाता है। फिर अचानक 1 महीने के बाद 4 दिसंबर को बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहे लोगों को एक जहाज तैरता हुआ नजर आता है। वे इसकी जानकारी देते हैं और रेस्क्यू टीम जहाज पर पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम जहाज पर जो नजारा देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। जहाज पूरी तरह सही सलामत था, लेकिन पूरी शिप पर कोई आदमी नहीं था। सन्नाटा पसरा था, पर शिप को कोई नुकसान नहीं हुआ था। डिनर टेबल पर खाना सही सलामत रखा हुआ था। खाने की प्लेट्स टेबल पर ठीक तरह से पड़ी हुई थी, लेकिन जहाज का कप्तान, क्रू और पैसेंजर्स सब गायब थे। आखिर ये सभी कहां गायब हो गए, इसका पता नहीं लग पाया। जहाज पर किसी हम 1872 की थी। आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर जहाज पर सवार लोग कैसे गायब हुए। इसके बाद साल 1888 में एक और अजीब घटना बरमूडा ट्रायंगल के पास घटती है। एलन ऑस्टिन नाम का एक जहाज न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। जहाज का कैप्टन ग्रिफिन जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रूट पकड़ता है। ये शॉर्टकट बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरता है, और फिर जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है, जहाज के कैप्टन ग्रिफिन को एक बोट दिखाई देती है। ये बोट अजीब तरीके से हिल रही थी। कैप्टन ने इस बोट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन बोट से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिर बोट से जवाब क्यों नहीं आ रहा है, ये देखने के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है। जैसे ही ये लोग बोट पर पहुंचते हैं तो सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। बोट पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जबकि बाकी चीजें सही सलामत हालत में होती हैं। इसके बाद ये तय किया जाता है कि इस बोट को वे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएंगे और इसे अथॉरिटी को सौंप देंगे। जैसे ही इस बोट को लेकर जहाज आगे बढ़ता है, एक बड़ा तूफान आता है और बोट गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत होता है तो ये बोट फिर से नजर आने लगती है, लेकिन हर कोई बोट को देखकर शॉक्ड रह जाता है। जो भी लोग बोट को न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे वे सभी गायब हो जाते हैं और बोट को कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद कैप्टन ग्रिफिन उस बोट को वहीं छोड़ देते हैं और जहाज लेकर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके बाद ये कहानी हर तरफ फैल जाती है। बरमूडा ट्रायंगल के पास और भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनका कुछ पता नहीं लग पाया। साल 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 एवेंजर टारपीडो बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल थे, हमें नहीं पता हम कहां हैं, सब कुछ गलत हो गया है। पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए। हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है। हमें कोई भी दिशा समझ नहीं आ रही है। हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि, और इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। इसके बाद पता नहीं चला आखिर ये 5 जहाज कहां गायब हो गए। हालांकि तब से लेकर अब तक बरमूडा ट्रायंगल को लेकर बहुत रिसर्च हो चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी है। यहाँ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। ये तेज हवाएं जब जहाज से टकराती हैं तो वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यहाँ मौजूद